बच्चों अब हम आंकड़ों को निरूपित करने का एक और तरीका सीखेंगे। वह है बारंबारता बहुभुज द्वारा। आइए इस आयत चित्र को देखते हैं जो हमने एक कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयों के लिए बनाया था। इस आयत चित्र में अलग अलग आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें। इनको BCDEF का नाम दें। ये BCDEF एक वक्र हुआ, लेकिन बहुभुज पूरा करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक वर्ग अंतराल 145 से 150 है, जिसकी बारंबारता 0 है, और एक वर्ग अंतराल 175 से 180 है, जिसकी बारंबारता भी 0 है। अब इन वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को A और G का नाम दें। अब AB और FG को मिला दें तो आपको एक बहुभुज मिलेगा ABCDEFG। इसे हम बारंबारता बहुभुज कहते हैं। तो बच्चों, क्या बारंबारता बहुभुज हम बिना आयत चित्र बनाए भी बना सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए एक विधि है जहां हम वर्गों के मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। इन मध्य बिंदुओं को वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, वर्ग चिन्ह हुआ निम्न वर्ग सीमा जमा उच्च वर्ग सीमा बटा 2। आइए इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी को देखें, जहां 9वीं ए के विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं। पहले स्तंभ में हमें वर्ग बनाकर दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और दूसरे स्तंभ में हमें बारंबारता या फिर बच्चों की संख्या दे रखी है जिनके अंक इस वर्ग अंतराल में हैं। तो पहले वर्ग के लिए 3 बच्चे हैं, दूसरे के लिए 9, फिर 17, फिर 12 और फिर 9। सबसे पहले हम इनके वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। तो पहले वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा बच्चों? वह होगा 0 जमा 10 बटे 2 यानी के 5। अगले वर्ग अंतराल के लिए 10 जमा 20 बटा 2 यानी के 15। उससे अगले के लिए 20 जमा 30 बटा 2 यानी के 25, और फिर 30 जमा 40 बटा 2 यानी के 35, और फिर 40 जमा 50 बटा 2 यानी के 45। अब हम वर्गीकृत कागज पर क्षैतिज रेखा पर वर्ग चिन्ह दिखाएंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा पर बारंबारता दिखाएंगे। वर्ग चिन्ह 5 से लेकर 45 तक हैं। तो क्षैतिज रेखा पर हम 10 का पैमाना ले सकते हैं, यानी कि यहाँ हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 इत्यादि लेंगे। बारंबारता अधिकतम 17 है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम 2 का पैमाना ले सकते हैं, यानी हम यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इत्यादि। आइए देखते हैं यहाँ पर वर्गीकृत कागज पर हम बिंदु कैसे लगाएंगे। पहला बिंदु होगा 5, 3, यानी कि क्षैतिज रेखा पर 5 और ऊर्ध्वाधर रेखा पर 3। तो इस तरह ये हमें मिला पहला बिंदु, जिसे हम A का नाम दे सकते हैं। अगला बिंदु होगा 15, 9, यानी क्षैतिज रेखा पर 15 और इधर से ऊर्ध्वाधर रेखा पर 9। तो यहाँ पर हमें मिला बिंदु B। अगला होगा 25, 17, तो ये देखिए ये बिंदु C आया 25, 17। अगला होगा 35, 12, तो ये आया बिंदु D 35, 12। अगला होगा 45, 9, तो ये आया बिंदु E 45, 9। बच्चों, अगर हम इनको मिलाएं ABCDE को, तो ये हमें बारंबारता बहुभुज नहीं देता, क्योंकि बहुभुज तो बंद वक्र होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 40 से 50 के बाद एक और वर्ग अंतराल 50 से 60 है, जिसकी बारंबारता 0 है और उसका वर्ग चिन्ह 50 जमा 60 बटा 2 यानी के 55 होगा। तो अब हमें बिंदु 55 0 लगाना है। तो ये रहा बिंदु F 55 0। अब हम ये भी मान के चलेंगे कि 0 से 10 से पहले भी एक वर्ग अंतराल है -10 0, जिसकी बारंबारता 0 है।
उसका वर्ग चिन्ह -5 होगा, तो हम बिंदु O -5 शून्य लगाएंगे। अब O को A से और E को F से मिलाएंगे, तो O A B C D E F ये मिला हमें बारंबारता बहुभुज। अब मान लीजिए आपको B सेक्शन के विद्यार्थियों के भी अंक दिए गए हों, जो कि इस बारंबारता बंटन सारणी में दिए हैं। 0 से 10 अंकों वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 19, 20 से 30 वाले 15, 30 से 40 वाले 10 और 40 से 50 वाले 1। तो क्या आप इसी वर्गीकृत कागज पर उसके लिए भी बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं? बिल्कुल बच्चों। इसके लिए पहले हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। पहले वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह होगा 0 + 10/2 यानी कि 5। अगले के लिए 10 + 20/2 यानी कि 15। उससे अगले के लिए 20 + 30/2 यानी कि 25, और फिर 30 + 40/2 यानी कि 35, और 40 + 50/2 यानी कि 45। तो आइए जरा इनको वर्गीकृत कागज पर लगाते हैं। तो पहला बिंदु होगा 5 5, यानी क्षैतिज रेखा पर भी 5 और ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी 5। तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे P बिंदु, जो कि है 5 5। अगला होगा 15 19, क्योंकि वर्ग चिन्ह 15 है और बारंबारता 19, तो क्षैतिज रेखा पर 15 और ऊर्ध्वाधर रेखा पर 19। तो ये हुआ बिंदु Q 15 19। अगला बिंदु क्या होगा बच्चों? वह होगा 25 15। तो आइए यहाँ लगाते हैं, ये मिला हमें बिंदु R 25 15। अगला है 35 10, ये है बिंदु 35 10, और अगला है 45 1, ये है बिंदु 45 1। तो बच्चों, इस बारंबारता बहुभुज को पूरा करने के लिए भी हमें ये मानना होगा कि इसके बाद भी एक वर्ग अंतराल है 50 से 60, जिसकी बारंबारता 0 है और उसका वर्ग चिन्ह 55 है। तो निश्चय ही ये बिंदु F ही होगा। उसी तरह एक वर्ग पहले भी मानना पड़ेगा -10 से 0, जिसकी बारंबारता 0 है और वर्ग चिन्ह -5 है, तो वो तो बिंदु O ही होगा। अब हम O को P से, P को Q से, Q को R से, R को S से, S को T से और T को F से मिलाते हैं। तो मिल गया हमें बारंबारता बहुभुज सेक्शन B के लिए।